खासतौर पर हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। आप इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं, उनसे आपकी राय लेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने ज्वाइन किया। सर जनाब फरमाइए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये आपसे जानेंगे, IMF के साथ डील भी करना है और अब नई हुकूमत जो है बज़ाहिर उसके पास अब अच्छी खासी मेजॉरिटी आ चुकी है, तो आपके लिए क्या नज़र आ रहा, उनके लिए आसान है IMF से निगोशिएट करना? IMF ने आज एक ख़त का जवाब भी दिया है जो PTI की तरफ से लिखा गया था कि भाई ये आपका इंटरनल मामला है, इलेक्शन में रिगिंग हुई है या नहीं, लेकिन हम तो जो भी आगे मामलात हैं माशी तौर पर देखेंगे। तो आप IMF के रिस्पांस को भी कैसे देखते हैं, कैसे वो इस नई हुकूमत के साथ चलने वाला है? देखिए, PDM के दौर में ये तय हो चुका था कि 9 महीने का कर्जा इसीलिए दिया गया था कि अप्रैल में जब नई हुकूमत आ जाए तो उसको बड़ी मुद्दत के लिए 3 साल से ज़्यादा के लिए एक बड़ा रकम दी जाए। अमेरिका भी चाहता है पाकिस्तान को वो कर्जा मिले, IMF हमसे ज़्यादा बेचैन है और हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। तो ये तो 100% पहले से तय है कि वो हमें कर्जा देंगे। अब उसके लिए शराइत कुछ पूरी करनी पड़ेंगी। और अब इतना तबाह कर दिया है कि हर कीमत पर और हर हालत में हमें IMF से कर्जा लेना है, उसके अलावा कोई रास्ता इस वक्त मौजूद नहीं है। उसके बाद आप ये तो कर सकते हैं कि उसको आखिरी प्रोग्राम बना लें, लेकिन अभी तो ले जाना ही पड़ेगा हर हालत में, कोई इस पर दो राय नहीं हो सकती। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो मूडीज़ ने बैंकिंग सेक्टर की जो रेटिंग है उस पे एतमाद का इजहार किया और उसको बेहतर करार दिया, इस पे आप क्या कहेंगे? इसके क्या असरात होंगे मुल्क की इकॉनमी पे? देखिए मोहतरम, मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप इजाज़त दें मैं चंद फिगर्स दे दूँ, फिर नताइज कौम पर आप खुद निकाल लीजिए। जी 2008 में पहली दफ़े पाकिस्तान में एक बैंकर को वज़ीर ख़जाना बनाया गया जो हबीब बैंक का प्रेसिडेंट था। उस वक्त तो पोजीशन ये थी कि 1000 अरब रुपए की तमाम बैंकों ने, तिजारती बैंकों ने सरमायाकारी की थी 1000 अरब रुपए की, और जो कर्जे दिए थे वो 3000 अरब रुपए के थे, यानी 3 गुना। आज की सूरत हाल ये है कि हमारे जो सरमायाकारी है वो तो है 21,000 अरब रुपया, और जो कर्जे दिए हैं वो 12,000 है, यानी 9,000 कम है। ये इस्लाम, मैंने सारी दुनिया में टॉप पोजीशंस पे काम किया है, पाकिस्तान में भी किया है, सारी दुनिया में मैं कहता हूँ। और पाकिस्तान में आपको 2008 से पहले ये मिसाल नहीं मिलेगी कि बैंकों ने ये तय कर लिया कि हुकूमत को कर्जा देना है, आराम से अगर बैठना है, यानी अगर बजट खसारा बढ़ेगा, जिसको हम कहते हैं मदर ऑफ ऑल इविल्स, मईशत तबाह होगी, तो फिर बैंकों का फ़ायदा होगा। वो हुकूमत को कर्जे देंगे और आराम से अगर बैठेंगे, सनद तिजारत के लिए नहीं देंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि इस पर 21,000 के सरमायाकारी है और अरब की, और 12,000 के कर्जे। सारी दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ। अब ये मूडीज़ ने है, यही मैं बात कर रहा हूँ कि मैंने तो 10 वर्षों से कह रहा हूँ, और पिछले 1 साल में मैंने 12 दफ़े कहा है कि ये इतनी खौफनाक सूरत हाल है कि अगर पाकिस्तानी को नींद आती है तो कैसे आती है मैं आपको बता दूं। देखिए, जब अभी तक तो ये हो रहा है कि एक्सटर्नल डेट जो है उसकी रीशेड्यूलिंग की बात हो रही है। अब एक साजिश के तहत पाकिस्तान को यहाँ तक ले गए हम कि आप मुल्की कर्जों की रीशेड्यूलिंग अब करानी पड़ेगी, इसलिए कि बार बार आप कह रहे हैं कि जनाब हमें जो टैक्सों की आमदनी है उसमें FBR की जो आमदनी है सूबों देने के बाद, NFC अवार्ड के बाद हम तो सूद ही अदा नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि अब एक घेरा तंग होगा और ये कहा जाएगा एक्सटर्नल डेट तो है, आप जरा इन मुल्की कर्जों को भी रीशेड्यूल कर दें। अगर खुदा न खास्ता ये हुआ, खुदा न खास्ता, तो बैंक्स कहाँ जाएंगे, इन्वेस्टमेंट बैंक्स कहाँ जाएंगे, आपके जो है एक्सचेंज कंपनीज कहाँ जाएंगी, म्यूचुअल फंड्स कहाँ जाएंगे, स्टॉक एक्सचेंज कहाँ जाएगा। ये इतनी खौफनाक बात है जो डिफ़ॉल्ट से 100 टाइम्स ज़्यादा सीरियस है। और मैंने जैसे आपसे कहा कि मैंने इस पिछले 2 वर्षों में 1 दर्जन दफ़े से कहा है कि ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल है कि आप तिजारती बैंक ना दुनिया में कहीं नहीं होता। फिर वही हरकत कर रहे हैं कि फिर अगर आप 2 मरतबा वो ला चुके हैं उसके हबीब बैंक के प्रेसिडेंट को, PTI भी लेकर आया था 2021 में, 2008 में लेकर आया, उसके बाद से ये तबाही शुरू हुई और अब फिर वही तैयारी हो रही है। तो ये तो न्यू ग्रेड गेम का एक ये भी काइंडली हमें बताइएगा कि मुल्क की इकोनॉमी शैम्बल्स में है और वो नीचे जा रही है, तो बैंक्स इतना ज्यादा प्रॉफिट कैसे कमा रहे हैं? और मोडीज की जो ये रेटिंग है, ये भी गालिबन 5 जो टॉप नेशनल बैंक्स हैं उनका जो प्रॉफिट अर्निंग है उसकी बुनियाद के ऊपर हुई है। ये क्या मामला है? ये इसके ऊपर जरा हमें कुछ रोशनी डालिएगा। देखिए, बड़ा अहम बात है। मैं यही कह रहा हूँ कि ये साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ ना। मैं आपको एक फिगर देना चाहता हूँ, ज़रा कौम भी सोच ले। 2018 के बाद से आपके भी इल्म में है कि हमारी मईशत तबाह बर्बाद है। यानी 2018 में
जब पाकिस्तान के जो है 71 साल हो गए थे, हमारे ऊपर कर्जे थे तमाम मुल्क के ऊपर 30,000 अरब। अब ये 81,000 अरब हो गए, यानी 5 वर्षों में 30,000 जो कर्जे 71 साल के थे वो 51,000 बढ़ गए। इस दौरान में हुआ क्या, मेरे ऑफिशियल फिगर्स हैं कि 2018 में बैंकों का प्री टैक्स प्रॉफिट था 242 अरब, और इस साल 23 में होगा ये 1,000 अरब से ज्यादा। मईशत तबाह, कर्जे कई गुना मुल्क पर बढ़ रहे हैं, बजट खसारा बढ़ रहा है, और जो है ना अफरात-ए-ज़र बढ़ रहा है, रुपये गिर रहा है, और बैंकों का मुनाफा 18 में 242 अरब, इस साल जो है 1,000 अरब। ये देखिए, यानी कोई मुल्क आपने ऐसा देखा है मईशत तबाह हो, बजट खसारा बढ़े, जिसको आप कहते हैं उम्मुल खबाइस, तमाम बीमारियों की जड़ बजट खसारे से बैंकों का फायदा होता है। क्यों? क्योंकि हुकूमत और उनमें गठजोड़ हो गया। स्टेट बैंक भी तमाशाई बना हुआ है कि जनाब आप सनत के लिए कर्जे मत दें, तिजारत के लिए मत दें, ज़राअत के लिए मत दें, हुकूमत को कर्जे दे दें, इन्वेस्टमेंट करेंगे और उसके बाद आराम से बैठ जाएं। अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि क्या फिर अब पाकिस्तान जल्द या बदेर इस इक्तिसादी बुरान से निकलेगा भी या नहीं? देखिए, मैंने पहले भी कहा था, मैं आज फिर कह देना चाहता हूँ कि अगर कोई भी हुकूमत इस वक्त में, जैसे मैंने कहा कि 81,000 के कर्जे हो गए आपका 5,000 अरब रुपए का आपका जो है वो सर्कुलर डेट है, 9,000 अरब रुपए आप तालीम और सेहत में कम खर्च कर रहे हैं। तो मुझे कोई बता दे कि क्या इस्लाहात से जो अगर सो कॉल्ड इस्लाहात IMF के तहत होंगी, मईशत ठीक हो सकती है? अगर 23 प्रोग्रामों में नहीं हुई तो 24 में कैसी हो जाएगी? हमारे गिर्द एक घेरा तंग किया जा रहा है। वाहिद रास्ता, अगर कोई आदमी इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता बताता है, लेकिन सर तो उसकी तो वजह ये भी थी ना कि उन इस्लाहात के प्रोग्राम के ऊपर अमल दरामद हुआ कब? वो जो इस्लाहात करने के लिए हमेशा IMF कहता रहा है, वो तो कभी उस तरह रियल सेंस में हो ही नहीं सकी ना, तो फिर कैसे उससे मसले हल होते? मैं बिल्कुल आपसे मुत्तफिक नहीं हूँ। अगर ये नहीं होता तो फिर वो बार बार हमें अक़सात क्यों देते रहे? मेरे पास वो रिपोर्ट मौजूद है 2016 में, जब IMF ने पाकिस्तान की मईशत की कारकर्दगी की तारीफ की थी, हालांकि रुपए को हमने आर्टिफिशियल कंट्रोल किया हुआ था, सबको पता है। तो देखिए ना, ये तो एक तमाशा है ना। इसलिए अगर वो आज ये कहते हैं हमारा इकोनॉमिक मॉडल नाकाम है, तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि 23 जो आपने कर्जे हमें दिए हैं और इक़सात देते रहे हैं आप, तो वो फिर कुछ खुशी में दे रहे थे। आप ये कहते हैं कि जिस तरह आप कहते हैं कि बिजली के नर्ख बढ़ाएं, आप कहते हैं GST बढ़ाएं, कभी ये भी तो कह देते हैं ना कि यार हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगा दो, जरा आप जो है ना प्रॉपर्टी की मालियत मार्केट पे लाओ, मईशत को दस्तावेजी बनाओ। ये एक होता है कहना पब्लिक ओपिनियन, लेकिन एक अशराफिया का गठजोड़ है, मुल्की अशराफिया का और बैरूनी अशराफिया का। अमेरिका आपको नहीं चाहता है कि IMF के प्रोग्राम से निकले हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आप देखें कि अभी पिछले 2 हफ्तों में अमेरिका ने 2 दफ़े कहा है कि जी पाकिस्तान को चाहिए इस्लाहात करके IMF के पास जाए। IMF कह रहे हैं जी हम आपसे कर्जे लेना, हम आपको देना चाहते हैं, कर्जों के लिए आए। अरे भाई, वो तो आपके खुद खुशामद कर रहे हैं। ये वो गठजोड़ है। IMF कभी भी ऐसी इस्लाहात नहीं चाहता। इसका मतलब ये है कि अगर हमें खुदकशी नहीं करनी तो IMF का प्रोग्राम अप्रैल में जब आप जाएंगे, उसके बजाय आज, तो अगर आप मैंडेट पे अमल नहीं कर रहे, आइन पे नहीं कर रहे, तो इंतखाबात के क्या मानी है? तो मैं ये चाहता हूं कि जो फिगर्स हैं हमारी मईशत की, उसकी रोशनी में तीनों बड़ी पार्टीज के जो इलेक्टेड लोग हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया जाए और उनको उनका मंशूर दिखाया जाए, आइन दिखाया जाए कि आपका बजट आइन के खिलाफ होता है। तो क्यों नहीं हम वो करें कि जो IMF के मुमकिन अहदाफ हैं उसकी रोशनी में होम ग्रोथ पैकेज बनाएं, IMF का नहीं। यानी हम टैक्स की चोरी रोकेंगे, मईशत को दस्तावेजी बनाएंगे, काले धन को सफ़ेद होने से रोकेंगे, बिजली की चोरी हम रोकेंगे और GST को कम करेंगे, तालीम और सेहत का बजट बनाएंगे, पेट्रोलियम में भी ख़त्म करेंगे। ये इस्लाहात हमारी हैं, होम ग्रोन। ये करेंगे तो फिर IMF आपको कह नहीं सकता कि आप ये बिजली के नर्ख बढ़ाएं, गैस के नर्ख बढ़ाएं। वो IMF नहीं करेगा, हमें करनी है कि अब हमारे गिर्द घेरा तंग हो गया है, अब हमारे कर्जे इतने बढ़ गए हैं, अब हमारे पास बचने का रास्ता नहीं है। जितनी अय्याशी करनी थी कर ली, अब वो अब जो है ना नाई लेवल है ना कुछ है। अब तो भारत और चीन का मसला चल रहा है, अमेरिका के आगे हमें कंटेन कर रहे हैं, वो हमें तंग कर रहे हैं। तो हमें इस्लाहात करने का तरीका ये है कि उनको मंशूर दिखा के ये कहा जाए कि आइन दिखाया जाए कि आप ये अहदनामे पर दस्तखत करें कि ये बजट जो बनेगा उसमें हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगेगा। मेरे हिसाब से मैं आपको बता दूं 30,000 अरब रुपए की टैक्सों की कैपेसिटी है पाकिस्तान की, 30,000 अरब रुपया। हम तो उसका आधा भी नहीं लेते। तो फिर हम क्या करते हैं, तालीम और सेहत का बजट कम करते हैं, GST बढ़ाते हैं। तो जब 23 प्रोग्राम हो जाए, 24 हो जाए, ये अहदनामा करके कानून साजी कर लें और उसके बाद बजट बनाएं तो हम उससे निकल सकते हैं। अगर ये नहीं किया जो मैंने आपको बताया, तो जिस तरह 23 प्रोग्राम आए थे, ये 24 में 25 में फिर आने वाले दिनों में डॉक्टर साहब ये फरमाइए कि अवाम के लिए क्या खबर है आपके पास? क्या टाइट सिचुएशन है उनके लिए फर्दर
क्योंकि अभी तो हम देख रहे हैं अभी रमज़ान के रिलीफ पैकेजेस हर सूबाई हुकूमत जो है वो अपने तौर पर अनाउंस भी कर रही है और कोशिश भी कर रहे हैं कि वो दें आवाम को रिलीफ, लेकिन जिस तरह की आप नक्शा खींच रहे हैं मईशत का, तो ये कैसे सब मामला चलेंगे और आवाम के ऊपर फिर क्या अब और गुजरने वाली है? देखिए, पहली बात तो ये है कि आपको पता है कि ये कोई रिलीफ पैकेज रमज़ान का कोई पहला नहीं है। बुनियादी चीज़ ये है कि आप अफराद ज़र को बढ़ाते हैं, आवाम को कुचलते हैं, बिजली के नर्फ, पेट्रोल के नर्फ बढ़ा के उसका 10% आप वो दे देते हैं आप रिलीफ पैकेज। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, 6% जो है इस वक्त भारत का अफराद ज़र 6% है, हमारा अफराद ज़र 23% है हुकूमत के मुताबिक। भारत ने अभी 13,000 अरब रुपया की सब्सिडी दी है फूड के लिए और फर्टिलाइजर के लिए, खाद के लिए। हम क्या कर रहे हैं कि सब्सिडी वापस ले रहे हैं। तो मेरा कहना यह था कि फिर हमारी 23% महंगाई है, उनके भारत की जो है वो 6% है, अभी रुपए की कदर आपकी गिरनी है, स्टॉक एक्सचेंज में आपके गिरना है, तो ये तो पैकेज जरूर दें आप। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये धोखा है, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी धोखा है, इसलिए कि जो कुछ आप आवाम को कुचल के रुपए की कदर गिरा के बजट खसारा करके कर्जे लेते हैं उसका 10% भी आप आवाम को नहीं देते हैं। तो असल चीज है आपको कंट्रोल करना, अफराद ज़र तनख्वाह बढ़ाना कुछ नहीं होती। आप महंगाई को अगर वाकई 6-7% पे ले आए, तालीम का बजट बढ़ा दें, तनख्वाहें मत बढ़ाएं, सेहत का बजट बना दें, बच्चे को स्कूल हुकूमत तालीम दे, इलाज मुआवजा हुकूमत कराए, ये है आवाम का। वो करने के बजाय ये लीपा पोती की जाती है। ये नाकाम रहा है माजी में भी, अब भी नाकाम रहेगा। मैंने आपको रास्ता बता दिया। अगर आवाम को ये गलत फहमी है, मैं तो एक बहसियत मुसलमान कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने कुरान में ये कहा है, अल्लाह ताला उस कौम की हालत नहीं बदलता जो अपनी हालत नहीं बदलती। यानी लीडर नहीं बदलेंगे, अगर धोखा है, लीडर नहीं बदलेंगे। मैं इंडिविजुअली चलिए, लेकिन आपने अब ये कहा है कि इसके अलावा तो कोई फिलहाल हल नजर नहीं आता कि जो बेसिक इस्लाहात की जरूरत है मईशत में वो की जाए। क्या आने वाले वजीर खजाना इतनी पावर रखेंगे